दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर एक को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। इन सब चीजों के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी नॉलेज में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, इसीलिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्क फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आप जिस पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैकेट्स और बोतलों में मिलने वाला दूध फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है। दोस्तों बड़े बड़े डेयरी फार्म में जानवरों का दूध इस तरह की मशीनों के जरिए निकाला जाता है, जिसके बाद ये सारा दूध एक बहुत बड़ी मिकदार में फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है और साथ ही छोटे छोटे किसान अपने हाथों से जानवरों का दूध निकालकर अपनी करीबी डेयरी में दूध को बेचते हैं, जहां पर इनके दूध की जांच पड़ताल होती है। दूध की जांच में फैट्स, डेंसिटी, दूध में किसी तरह की मिलावट जैसे कि पानी कितनी मिकदार में मिलाया गया है या नहीं, इस जांच पड़ताल की बुनियाद पर दूध के पैसे दूध बेचने वाले को अदा किए जाते हैं और फिर दूध को बड़े बड़े टैंक्स में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में दूध को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन दूध को जमने से रोकती है और दूध यहाँ पर 40 डिग्री पर ठंडा भी रहता है। फिर ये दूध एक हिफाजती मरहले से गुजरता है और दूध से मलाई को अलग कर लिया जाता है ताकि इससे क्रीम को निकाला जा सके। इसके बाद दूध में विटामिन ए और डी को ऐड किया जाता है, जिससे दूध की क्वालिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जाता है और दूध को पेस्चराइज किया जाता है, जिससे दूध जरासीमों से पाक हो जाता है। इस दौरान दूध को गर्म करके उबाल लिया जाता है। फिर दूध का जायका बरकरार रखने के लिए इस दूध को इन मशीनों की मदद से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है और फिर इस दूध को पैकेट में भर दिया जाता है। इस तरीके से दूध को बोतलों में भरा जाता है। फिर इस दूध को अच्छी तरह पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। एग फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अंडे मार्केट के अंदर कैसे आते हैं? तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अंडे मार्केट के अंदर कैसे आते हैं। दोस्तों जब मुर्गियां 19 हफ्तों की हो जाती हैं, तो उन मुर्गियों को फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। फैक्ट्री के अंदर मुर्गियों के रहने के लिए 24 घंटे लाइट का इंतजाम और टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियां एक्टिव रहती हैं और जिसके नतीजे में अंडों की क्वालिटी भी बेहतर रहती है। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। खाने में इन्हें सोयाबीन, व्हीट और चावल दिए जाते हैं, जिससे इन मुर्गियों को प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है। इन मुर्गियों को पानी नोजल के जरिए दिया जाता है। हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों जब मुर्गियां अंडे देती हैं, तो वो अंडे सीधा कन्वेयर बेल्ट पर जाते हैं, जिससे अंडे ढलान के जरिए नीचे आते हैं और फिर सारे अंडे एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अंडों की ट्रे में भर देती है और फिर इन अंडों को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्री में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। सप्लीमेंट फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हर जिम करने वाला लड़का जरूरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी को मजबूत, खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सप्लीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनता है? सप्लीमेंट बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह? दोस्तों आपके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि सप्लीमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीजें डाली जाती हैं जिससे हमारा जिस्म फूलकर इतना मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को तेजी से फुलाकर मजबूत बनाते हैं, उन सप्लीमेंट के अंदर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है और सप्लीमेंट के अंदर उन जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल होता है जिन जानवरों की हड्डियों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों जानवरों की हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम की वजह से ही बॉडी बिल्डर्स की हड्डियां मजबूत होती हैं और उनके जिस्म में भरपूर ताकत बनी रहती है। दोस्तों सप्लीमेंट बनाने से पहले जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है।
फिर इसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन, लैक्टोस, कई तरह के मिनरल्स, फाइबर्स और एंजाइम्स डाले जाते हैं, जिससे हमारे जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, ताकि हमारे जिस्म को ज्यादा से ज्यादा कई तरह की जरूरी न्यूट्रिशन मिल सके। फिर इसमें शुगर और फ्लेवर को डाला जाता है। इसके बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है और कुछ देर बाद सप्लीमेंट पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस सप्लीमेंट पाउडर की लैब में जांच की जाती है। रिपोर्ट सही आने पर इस सप्लीमेंट पाउडर को सप्लीमेंट के डब्बे में भरा जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। फिर सप्लीमेंट के डब्बे में स्पून डाला जाता है और आगे भेजकर इनके ऊपर सील और ढक्कन लगाया जाता है। फिर अलग अलग कंपनीज अपनी कंपनी का नाम, स्टैम्प और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चिपका देती हैं। इस तरीके से सप्लीमेंट पाउडर तैयार किया जाता है। और दोस्तों, आपको मजीद मालूमात के लिए बता दूं कि हर सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनाया जाता, जैसे कि वाई प्रोटीन दूध से बनता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, ये वीडियो हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा।